मारवा जंक्शन के थाना क्षेत्र के नया गांव में अपने घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को हकाराम नामक युवक द्वारा शराब के नशे में बुजुर्ग महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाइक से टक्कर से बुजुर्ग महिला गंभीर घायल हो गई। तुरंत प्रभाव से परिजनों द्वारा उसको राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन लाया गया एवं उपचार करवाया गया। परिजनों द्वारा शराब के नशे में बाइक से बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने पर हकाराम मीणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा उक्त मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं घायल बुजुर्ग महिला का मारवा जंक्शन की राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। मेरा नाम दिनेश मीणा है और मेरी मम्मी कल बैठी थी रास्ते में, बातें कर रही थी, लुगैया सब मिलके, और हकाराम ने आकर टक्कर मारी और कुत्ते को 2-3 बार कुत्ते के ऊपर भी चढ़ाई गाड़ी। उसके बाद भी मना करने के बाद भी आप आकर वापस इसको टक्कर मार दी मेरी मम्मी को। यहाँ थाना में आके रिपोर्ट दर्ज करवाई और मेडिकल चल रहा है अभी तक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के सोजत क्षेत्र पर कल हुई एक अधेड़ की संदिग्ध हालत में मौत मामले में दूसरे दिन भी धरना जारी है। परिजनों एवं प्रदर्शन एवं धरने पर बैठे बंजारा समाज के लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया एवं 3 मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग रखी। गौरतलब है कि कल नागौर निवासी हरचंद राम बंजारा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा MB एक्ट के तहत चालान काटते समय पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। यह आरोप परिजनों ने लगाया। सोजत सर्कल के चंडावल थाना क्षेत्र में नागौर निवासी हरचंद राम बंजारा की संदिग्ध मौत मामले में अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से तूल पकड़ा। दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सोजत SGM कोच के बाहर सैकड़ों समाज के लोग धरने पर बैठे। परिजनों ने पुलिस पर हरचंद राम की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया और न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठे। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सोजत SGM अन्य पुलिस अधिकारी हालत पर नजर रखे हुए। उधर परिजनों ने चेतावनी दी कि जल्दी सरकार और पुलिस प्रशासन में उनकी मांगे नहीं मानी तो धरना और तेज करेंगे और सोजत बंद का आह्वान करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर चोरों के हौसले बुलंद है और लगातार चोरियों की वारदात देखी जा रही है। जिला मुख्यालय के होटल मुनार्ज के पास अज्ञात चोरों ने बीते रात्रि इन 3 दुकानों के ताले तोड़ दुकान में रखे नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। इन चोरों ने पूर्व में भी इन दुकानों में चोरी की वारदात की गई थी। एक बार पुनः इन्हीं दुकानों को वापस निशाना बनाया गया और हजारों की नकदी और किराना का सामान, घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में, व्यापारियों में आक्रोश भी देखा गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी की वारदात दुकानों का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। बताओ। हमारे यहाँ रात को ताला टूट गया। हमारे दुकान में 4-5 बार पहले भी ताला टूट चुके। हम पुलिस में इतला की मौके पे आए और हमारे अंदर जो सामान पड़ा है सब बिकोर के गए और वो लेकर गए। छोटी मोटी दुकान नकदी थी वो भी लेकर गए। कितनी दुकान ताला टूटे? 3 दुकान ताला टूटा है मार्केट में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बालू उपखंड के गांव लालराई में पक्षी घर कबूतरों के रहने के लिए कबूतर महल का महंत शिवानंद गिरी महाराज के सानिध्य में ग्राम वासियों की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया। पक्षी घर के ठेकेदार बालू सिंह राजपुरोहित ओण ने बताया कि पक्षी घर की सच्चाई 65 फीट की रहेगी। इस कबूतर घर में 700 घर होंगे व 1400 जोड़े इस पक्षी घर में आराम से रह सकते हैं। पक्षी घर की खासियत यह है कि वर्षा, गर्मी या सर्दी ऋतु में यह पक्षी घर पूरे सुरक्षित रहते हैं। पक्षी घर की जमीन से पिलर की ऊंचाई 12 फीट होने से बिल्ली, कुत्ते, सांप, नेवला आदि जीव जंतुओं से बचाव होता है। 12 फीट जमीन के अंदर नींव भरी जाती है। 10 फीट का पिलर 3 बाय 3 का जमीन के अंदर से जमीन के बाहर 13 फीट का रहता है। टोटल 25 फीट का पिलर होता है। उसके ऊपर 50 फीट की ऊंचाई में घर तैयार होते हैं। इस अवसर पर दिनेश माली, सोनाराम प्रजापत सहित सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रयास संस्था द्वारा आगामी 19-20 जुलाई में रंगीली हाट का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था की एक बैठक सेक्टर 3 में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष CPका गोयल ने बताया कि रंगीली हाट का आयोजन अभिनंदन मैरिज होम पाई बाग में 11 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। संस्था के सचिव अलका मित्तल ने बताया कि इस हाट का उद्देश्य घर से काम करने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों को आम जनता तक पहुँचाने का अवसर देना है।
प्रयास संस्था इससे पहले भी 2 बार रंगीली हाट का सफल आयोजन कर चुकी है, जिसे शहरवासियों ने खूब सराहा था। संस्थापक अंजू मित्तल ने बताया कि रंगीली हाट का मुख्य आकर्षण तीज, राखी और जन्माष्टमी की खरीदारी को लेकर रहेगा। इस हाट में गुजराती साड़ी, राजपूती ड्रेस, लहरिया, राजस्थानी ज्वेलरी, जूट के सामान, स्टेशनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गॉगल्स, कान्हा जी की पोशाक, गिफ्ट आइटम, राखियां, विभिन्न वैरायटी के सूट और लहंगे आदि एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगे। रंगीली हाट में मनोरंजन के लिए भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिनमें बच्चों के लिए ड्राइंग और म्यूजिकल चेयर, लड़कियों और महिलाओं के लिए तंबोला और तीज स्पेशल रेसिपी प्रतियोगिता शामिल है। स्पेशल मतलब प्रयास किया गया है। लहरिया और सिंजारे का सामान, लड्डू गोपाल जी की पोशाक, जन्माष्टमी का भी पूरा इसमें आयोजन किया गया है। किस भगवान जी के भगवान जी के रिलेटेड सारा सामान यहाँ इस हाट में मिले। और लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एक दिवसीय दौरे को लेकर आज गृह जिले पाली पहुंचे। पाली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विख्यात श्री सिद्धपीठ गणेश मंदिर नागा बाबा बगीची पहुंचे एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। उन्होंने महंत नारायण गिरी जी एवं सुरेश गिरी जी के दर्शन किए। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ रहे। जगुआर हवाई क्रैश मामले में भी दुख जताते हुए इसे दुखद घटना बताया। आज अनेक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले वासियों को आज हार्दिक शुभकामनाएं दी। कल जो एयरक्राफ्ट हादसा हुआ उसमें अपने पाली जिले का भी एक जवान शहीद हुआ, उसको लेकर बहुत दुखद घटना हुई है। हमें इस बात का बहुत दुख है। कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो और कोई भी व्यक्ति हताहत हो जाए, ये बड़ी ऐसी घटनाएं बहुत दुख देती है। हमारे कल जो राजुल देसर में जो घटना हुई, मिग विमान जो गिरा हुआ, हमारा फाइटर, उसमें हमारे खीवांदी के भी एक पायलट, उनका भी देहांत हुआ है। उसके साथ ही वहाँ पर ये कोई बस दुखांती का भी हुई, जिसमें 3 लोगों की तो मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। दुखी व्यक्त कर सकता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश से पंचायत समिति मारवा जंक्शन परिसर पर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। मारवा जंक्शन नायब तहसीलदार फुआ लाल मीना की अध्यक्षता निर्देशन में जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में उपखंड के अनेक गांवों से आए ग्रामीणों ने अपनी जन समस्याएं रखी। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश जारी किए गए। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में निवेशकों के पैसे तुरंत प्रभाव से निवेशक को लौटाने, उनके खातों में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपे। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील ग्रामीणों से की। बिजली पानी की मुख्य समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी जारी किए गए। इस मौके पर समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बहुत परेशानी है और कई लोग भगवान को प्यारे हो गए और कई लोग से 2018 से करोड़ों रुपए का यह है। तो हमारे जो निवेशक हैं बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सीधे सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान के मुख्यमंत्री को और सभी सांसदों विधायकों को सैकड़ों पत्र लिखे और सैकड़ों परिवर्तना भेजी, लेकिन हमारे इस मामले पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि ये हमारा पैसा ब्याज से जल्दी से जल्दी भारत सरकार हमारा पैसा लौटाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के रांडली थाना अंतर्गत वरकाड़ा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने जहर खाया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमी को गंभीर अवस्था में पाली रेफर किया, जहां से जोधपुर रेफर किया। रानी थानाधिकारी पन्नाराम प्रजापत ने बताया कि देर रात कुछ साले रानी से सूचना मिली कि श्रीमती सुगना पुत्री गलाराम वरकाड़ा उम्र 26 जाति मेघवाल ने विषैले पदार्थ का सेवन करने से मृत अवस्था में चिकित्सालय में लेकर आए थे। मृतिका के माता पिता और परिजन चिकित्सालय में मिले तो उन्होंने बताया कि वरकाड़ा गाँव के ही नरेंद्र पुत्र चुनीलाल ने
गले में बुलाकर जहर दिया था। साथ ही नरेंद्र ने भी जहरीली वस्तु खा ली थी। नरेंद्र को भी रानी चिकित्सालय लाया गया, लेकिन गंभीर अवस्था में पाले से जोधपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुगना और नरेंद्र मेघवाल दोनों का घर आगे पीछे। सुगना पुत्री कलाराम वरकाणा अपने पति को छोड़कर बैठी थी। जानकारी के अनुसार नरेंद्र ने ही कल शाम 6 बजे के आसपास जहरीली वस्तु सुगना को ला कर दी और खुद ने भी खा ली थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली एसपी चुनाराम जाट आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से पाली शहर ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु सिटी सीओ उषा यादव, कोतवाली और थानाधिकारी अनिल कुमार, औद्योगिक थाना कोतवाली जसवंत सिंह, ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी भंवरलाल के नेतृत्व में अलग अलग दलों का गठन किया जाकर कार्रवाई की गई। टीमों के नेतृत्व में पुलिस थाना कोतवाली, ट्रांसपोर्ट नगर व और क्षेत्र से गठित टीम एवं जिला की साइबर टीम द्वारा अलग अलग स्थान पर दबिश देकर पाली शहर में ऑनलाइन ऐप द्वारा ग्राहक बनाकर फोन पे, गूगल पे आदि से पैसे प्राप्त कर ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले कुल 7 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन को जब्त किया जाकर समस्त मोबाइल फोन को चेक किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के बारी तहसील के लालराई ग्राम में भेरूजी मंदिर के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर लालराई सरपंच जगदीश चौधरी व ग्रामवासी दिनेश भाई माली की टीम ने भेरू बाबा के दर्शन कर भेरूजी मंदिर के महंत श्री शिवानंद गिरी महाराज को सभी शिष्यों ने माला पहनाकर भेंट पूजा अर्पित कर आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर लालराई पंचायत के सरपंच जगदीश चौधरी ने भेरूजी मंदिर के प्रांगण में 200 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया गया। ग्रामवासी दिनेश भाई माली व उनकी टीम ने सरपंच जगदीश चौधरी के साथ पीपल का पेड़ व फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण कर मैदान व भेरू मंदिर के जंगल में मंगल कर दिया गया। भेरूजी मंदिर में ग्रामवासियों के अनूठी प्रयास से कुटिया निर्माण, तारबंदी और विशाल महल नुमा पक्षी घर का शिलान्यास का सराहनीय कार्य किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन गाकर गुरुजी के प्रति आस्था प्रकट की गई। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने सामूहिक प्रसाद ग्रहण की गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। बाली उपखंड के पंचायत समिति बाली में, पाली जिले की बाली तहसील में पंचायत समिति बाली लगती है। इसमें ग्राम लालराई में यहाँ बड़ा भेरूजी का धाम आया हुआ है। भेरूजी धाम में महंत शिवानंद गिरी जी महाराज से पूछताछ के लिए बोलिए। शिवानंद जी, आज गुरु पूर्णिमा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं देश के सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य और गुरुजी का बेहद मिलन होता है। यहाँ जो मैं आया, मुझे लगभग 1.5 महीना हुआ है। यहाँ गाँव वासियों का जितना मुझे प्रेम मिला शायद कहीं मिला है बस। आज लालराई ग्राम में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महाराज की उपस्थिति में, समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये भेरूजी का मंदिर है, जो एक मेरे आंखों देखा हाल है। आज से 15 दिन पहले यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, पूरे गांव वालों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है भेरूजी मंदिर से। 1-2-3 महीने पहले की घटना है, नवरात्रि के अंदर किसी ने मूर्ति खंडित कर दी थी। उस मूर्ति खंडित के बाद में यहाँ पर सभी ग्रामवासियों द्वारा मूर्ति की नई स्थापना की गई, प्रतिष्ठा की गई। उसमें मांगीलाल जी परिवार द्वारा प्रसादी रखी गई और मांगीलाल जी और उनके परिवार वाले यहाँ नवरात्रि भी की। उस समय के बाद लगातार निरंतर यहाँ एक प्रसाद देखने को मिल रहा है अपन को। तो 15-20 दिन में ये जो पंडाल है, यहाँ पे एक पक्षी घर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, एक कुटिया और वृक्षारोपण, और आज ये गुरु पूर्णिमा। इस महाराज की यहाँ आवागमन के बाद में इस गांव में एक अलग माहौल पैदा हुआ है। तो मैं भेरूजी महाराज के इस प्रांगण में भेरूजी महाराज को नमन करते हुए सभी गांववासियों के शुभकामनाएं देता हूँ और खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
बाली उपखंड के बाड़वा गांव में आत्मधाम गुरु मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अल सवेरे से लगा श्रद्धालुओं का महाकुंभ। शिक्षा सारथी पूज्य स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती महाराज के समाधि स्थल पर गुरुवार गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में गुरुदेव के दर्शन का लाभ लिया गया। वह लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर पर धोख लगाने के लिए सुबह 5 बजे से ही दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के कैलाश सिंह बारवा ने आगंतुक मेहमानों व भक्तों का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा का लाभ लेने वाले भामाशाहों का माला व श्रीफल और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजपुरोहित समाज के पाली, ज्वालोर, बाड़ेमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, सिरोही, सांचौर, गुरु चिरू, फालोदी से गुरुदेव के दर्शन के लिए भक्तों का आवागमन जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर जार्डन में हुआ कार्यक्रम। देवस्थान मंत्री कुमावत ने संत महेश्वरानंद जी महाराज का किया सम्मान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए गुरुजनों का सम्मान किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर हुई इस पहल का हिस्सा देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत भी बने। उन्होंने पाली जिले के जाड़न में स्थित ओम विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद आश्रम में आयोजित देव दर्शन एवं गुरु पूजन कार्यक्रम के दौरान दीप नारायण भगवान के शिष्य परम पूज्य संत महेश्वरानंद जी महाराज का सम्मान किया। देवस्थान विभाग के सौजन्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जोराराम कुमावत ने पूज्य संत महेश्वरानंद जी महाराज को 2100 रुपए की सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई और गुरु वंदन संदेश भेजकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कुमावत ने इससे पहले श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया और उम्मीद व्यक्त की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी सीओ नितिन लोहानी ने बताया कि मामले की जांच गहनता से की जा रही है और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा। घटना की जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में यह वारदात उस समय हुई जब नाबालिग लड़की अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर उसका पीछा किया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने डर और सदमे की स्थिति में घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। जी बताइए। हाँ, ये 9 बजे ये घर की तरफ से इसे उठा के ले गए, कपड़ा नाक से बांधा, ऐसे करके नशा सुंघा के और इसे ले गए। और इसे ले आने के बाद उन लोगों ने हमने सारी रात ढूंढा और सारी रात ढूंढने के बाद ये हमें नहीं मिली। हाँ, 4-5 जनों ने ढूंढा, हमें नहीं मिली। फिर ये 6 बजे वहाँ पर मिली, पुलिस चौकी के आगे। हाँ, तो वहाँ पर मिली मेडिकल पे वहाँ मिली। तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और चोट थी इसके पूरा जिस्म, पूरे पैरों में चोट और सर में इतने मोटे घूमले थे पड़े हुए। तो ये घर लाए हम, पर ये फिर उससे इसने हाथ पाँव छोड़ दिए। फिर उससे बाद में ये हम यहाँ लाए, हॉस्पिटल लाए। फिर यहाँ पुलिस वालियों ने सब ने जाँच करी, देखा भाला, सब कुछ किया हाँ इसके साथ। और फिर उससे बाद में फिर ये वहाँ जब रात आई तो फिर ये वहाँ ले गए दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ खतरे की वजह से। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आज आए हम वहाँ से। हम ये मांग करते हैं इंसाफ मिले, सख्त हाँ सजाएं मिले। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, मामला जो आया है ये बहुत अफसोस की बात है और जो यहाँ पर हुआ है उस बच्ची के साथ बहुत अफसोस है मुझे भी और पूरे बनभूलपुरा को अफसोस है कि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने भी उस बच्ची के साथ गलत करा है, मैं
शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो और इस केस की बिल्कुल बारीकी से जांच हो, स्पेशली जांच हो, बारीकी से जांच हो और सही जांच हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाए उन्हें सजा मिले। क्या कुछ इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है इस हल्द्वानी के लिए, उत्तराखंड के लिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ़्तार किया है और पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, क्योंकि लड़की के परिजनों ने किसी का नाम नहीं लिया था। जो भी इसमें मेहनत करी होगी, पुलिस ने इसमें मेहनत करके उनको पकड़ा है। जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग तो दोषी होंगे ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो अभी पुलिस के रडार पर हैं और चल रही है गहनता से। अब ये मसला ऐसा हो गया है कि इसमें दुखद है, लड़की के साथ संपत्ति होनी चाहिए और दोषियों को न बख्शा जाए, निर्दोष कोई अंदर न जा पाए, ऐसी पुलिस के भी प्रयास हैं। बट ये है कि कुछ भैया नेता भी आ जाते हैं, थाने के आगे घूम रहे हैं अपना मोबाइल लेके, भैया 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 के बात कर लीजिए भैया। तो इस समय में भैया को भी सोचना चाहिए कि यार ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। अगर इस तरीके से हम जो लोग पकड़े गए हैं, सबके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर हमारे बच्चे दोषी हैं तो उनको ना बख्शा जाए, तो फिर बाहर वाले भैया और बहन क्यों बोल रहे हैं? इतना इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, बहुत जल्दी अच्छे लोग इसमें पकड़े जाएंगे। पुलिस बहुत अच्छे पहलू पर काम कर रही है और जो है ना, जो मुख्य हैं वो भी सामने आएंगे। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है, बस सहयोग ये करना है, वो उनसे सतर्क रहना है जो इसमें भी नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के लिए हर आदमी को एकजुट होना चाहिए। देखिए, एक घटना जिस तरीके की घटी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, पुलिस ने संज्ञान लेकर के सख्ती से कार्रवाई की है और पुलिस से उसको ले जा कर के मेडिकल कराया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है क्योंकि अज्ञात में मुकदमा दर्ज था, बच्ची नाम नहीं बता पाई, इसलिए पुलिस से चेतावनी के रूप में इसको स्वीकार किया है। और बड़ी घटना है जिसको जो बनमुलपुरा में दहशत का माहौल बना है, लोगों का मानना है, इसको देखते हुए चाहे कोई भी व्यक्ति किसी स्तर पर भी होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी को भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने का काम अपराध में किया है, चाहे अंकिता हत्याकांड में देखिए आप किस तरीके से कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसी तरीके से इस बच्ची के साथ जिसने कृत्यकर्म किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस इस पर अपना काम कर रही है। जो भी इसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसी घटना सामने आई, कोई बचाने का प्रयास करेगा, उसको भी इसके लिए पूरी तरीके से कार्रवाई कराई जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुख की घटना है। किसी की बेटी, किसी की बहन है, वो भी उसके साथ गलत हुआ और जिन्होंने भी किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस निष्पक्षता से जांच करे। जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाए। ये हमारी ज़िला प्रशासन से मेरी विनती भी है और जो इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं साथ में एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि दोषी ने गलत करा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप राजनीति करते हैं, दोषी छूट जाते हैं, निर्दोष बंद हो जाते हैं। तो मैं उनसे भी एक ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में कतई राजनीति ना करें। मेरा भाई, मेरे घर का कोई बच्चा अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो मैं साफ खड़े होकर भी कहूँगा कि इनको सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी घटना करने से सोचने से पहले आदमी 100 बार इस बात को सोचे कि मेरे घर वाले भी मेरे पक्ष में नहीं आएंगे, हमने गलत किया है, हमें सज़ा मिलेगी। इसीलिए ये इसी का एक रास्ता बनेगा कि आप दोषियों के लिए पैरवी ना करें। कोई भी आदमी है, चाहे मैं, चाहे एनी अदर पर्सन, कोई भी है, इसमें जो है दोषियों के लिए आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनके लिए सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। देखिए, 7 तारीख को पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है
और बहुत जल्द संदिग्धों को कस्टडी में लिया गया है। बहुत जल्द इसमें जो भी चीज़ें जैसे आएंगी उसके हिसाब से गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, जो नाबालिग बच्ची जो गायब थी, गुमशुदा थी, किसी होटल का भी नाम आ रहा है कि वहाँ पर उसको लेके गए। देखिए, सभी चीज़ों पे जांच चल रही है अभी तो कहना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में तो नहीं आया है होटल का या कुछ इस तरीके का। जैसे चीज़ें आएंगी, जैसे अनफोल्ड होंगी वैसे ही बता दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाले सबसे बड़े जवाई बांध के सहायक एवं साथ निभाने वाले सेई बांध में पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट। सोमवार शाम को 4:15 बजे खोले गए टनल के गेट खोलकर सेई बांध का पानी वाया भिमाना, ताना एवं बेड़ा होते हुए नदी के माध्यम से जवाई बांध में अर्पित करने के बाद मंगलवार को मध्य रात्रि को जवाई बांध में पानी पहुंचा। जब लगातार जवाई के गेज बढ़ोतरी होकर गुरुवार को जवाई का गेज 18.95 फीट 1165.55 MCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। जल संसाधन विभाग जवाई नहर उपखंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि सोमवार को सेई बांध में पानी की आवक को देखते हुए भवरायत अधिशासी अभियंता जवाई नहर खंड सुमेरपुर आकांक्षा रावत, सहायक अभियंता अभिषेक चरण गणेश अभियंता एवं चंडीदान चारण संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में शाम 4 बजे से बांध के गेट खोले गए थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों की गैंग ने श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर के बगीची साइट के अंदर प्रवेश कर पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे और बाद में लाइट बंद कर मंदिर के मुख्य दान पात्र को तोड़कर नकदी निकाल भागने में सफल होकर मात्र 100 मीटर की दूरी पर तालाब की पाल स्थित शीतला माता मंदिर के ताले तोड़कर 2 में से एक दान पात्र में नकदी चोरी मामले में पुलिस ने 38 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आली दर्जे का नकबचंद मदन भारती एवं एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि घटना प्रार्थी राम सिंह पुत्र जुहार सिंह कामबावत निवासी खारसियावास तकतगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया कि 7-8 जुलाई की मध्य रात्रि शीतला माताजी मंदिर व प्राचीन कुंदेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए वगैरह पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पद्मा राम मुआवजे के किया है और करवा तकतगढ़ में प्राचीन कुंदेश्वर महादेव मंदिर व शीतला माताजी मंदिर में हुई नकबजने की घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को चेक किए गए व मुखबिर मामूर कर परंपरागत पुलिस के तरीका पूर्व चालानशुदा आरोपियों का चिन्हित कर व तकनीकी सहायता से 38 घंटे में चोरी की वारदात में वांछित को दस्तयाब कर बाद में पूछताछ के आरोपी द्वारा मंदिर बोरी की वारदात स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।